महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन क्षेत्रों में जाना बड़ा दुष्कर कार्य था। बाबा जी ने कहा कि वे भी इन क्षेत्रों में गए हैं, किंतु हीरालाल जी की तरह नहीं। हीरालाल जी ने इन क्षेत्रों की सघन यात्रा की थी और बाबा जी ने मुख्य सड़क मार्ग से ही विचरण किया था। इसके अलावा बाबा जी के साथ अनेक लोग हुआ करते थे जो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, किंतु हीरालाल जी ने अकेले ही यात्राएं की थीं। हीरालाल जी कैसे यात्राओं का प्रबंध करते थे, यह जानना भी रुचिकर होगा। हीरालाल जी कुछ बोलने ही वाले थे कि बाबा जी सड़क की पुलिया पर बैठ गए। पर्वतों की यात्राओं के संबंध में कुछ और समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया और उन्हें कैसे हल किया यह भी पूछा। बाबा जी ने हीरालाल जी से सब कुछ बताने को कहा, जिससे अन्य लोग भी उनके अनुभवों से लाभ उठा सकें। हीरालाल जी के प्रिय विषय में संबंधित था, इसलिए उन्होंने अपना मौन तोड़ा और कहा, पहले तो ये यात्राएं बहुत ही कठिन थीं, क्योंकि उनके सामने किसी स्थान विशेष तक जाने का कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाएगा यह पता भी नहीं था। कौन सी चीज़ें ले जाई जाएं, उन्हें कैसे वे वस्तुएं मिलेंगी, इस समस्या पर ही उनका ध्यान लगा रहता था। और इसमें वे यह भी भूल जाते थे कि किन व्यक्तियों के पास वह जा रहे हैं और उनसे क्या चीज़ें लेनी हैं। हीरालाल जी ने कहा, मैं घर से साधुओं की खोज में भागा था, किंतु मेरे सामने केवल घर से भागने की ही समस्या नहीं थी, वरन भागने में यात्रा को अनेकानेक आवश्यकताओं से ग्रस्त होने की समस्या थी। बहुत दिनों के प्रयोग के बाद मैंने यह बहुमूल्य पाठ सीखा कि यदि तुम अपरिचित स्थान पर अपरिचित व्यक्ति की खोज में जा रहे हो तो यात्रा जोखिम और कठिनाइयों से भरी होगी और आपको हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें आपकी आंतरिक तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने मन में पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए कि आप किस बहुमूल्य वस्तु की खोज में जा रहे हैं और आप भरपूर मूल्य अदा करने के लिए तैयार हैं, जो कठिनाइयों और जोखिम के रूप में उठानी पड़ेगी, जिसे हम तप अथवा प्रायश्चित कहते हैं। दृढ़ इच्छा से युक्त शक्तिशाली मन इस प्रकार की यात्राओं की पहली आवश्यकता है। फिर दूसरी प्रकार की तैयारियों का स्थान है। आपको अपनी आवश्यकताएं निर्दयता से कम करनी होंगी। आप दया सागर के पास जा रहे हैं, इसलिए अपने पास कुछ इस या उस वस्तु को रखने और ले जाने में क्यों परेशान हैं। इसे हम आत्मसंयत कहते हैं। इसको कोई पसंद नहीं करता है, किंतु हमें यात्रा के लक्ष्य तक पहुंचने का यह मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। हर एक को उतनी ही वस्तु अपने पास रखनी चाहिए जितनी उसे आवश्यकता है, किंतु यह अभ्यास में बड़ा कठिन है। अपनी आवश्यकताएं कम करना और थोड़ी ही वस्तुओं में निर्वाह करना होता यह है कि आप इतना अधिक सामान ले जाते हैं कि उन्हें ले जाने के लिए आपको ही खच्चर बनना पड़ता है। यह कुछ बड़ा कठिन पाठ है जिसे हमें सीखना होता है। हीरालाल जी अपनी बातें और अपने बहुविधि अनुभवों को जोर जोर से सुनाते हुए इतने जोश में थे कि वे भूल ही गए कि उनके पास भी कोई है। इसी समय बाबा जी ने कहा, हीरालाल जी, यात्राओं में कुछ भी साथ ना ले जाने वाले या तो गरीब होते हैं अथवा साधु। इस मामले में दोनों एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। हीरालाल जी को संकेत समझ में आ गया था और फिर उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि यह किसी हद तक सत्य है, किंतु पूरी तरह नहीं। गरीब और साधु में एक हद तक ही समानता होती है, जहाँ वे थोड़ा सामान साथ ले जाते हैं, किंतु उनमें एक महत्वपूर्ण अंतर भी है।
गरीब के पास कम चीज़ें होने के कारण वह हल्के होकर चलते हैं, किंतु उनकी इच्छा अधिक वस्तुओं के लिए होती है और साधु स्वेच्छा वस्तुओं का त्याग करते हैं। उन पर कोई बाध्यता नहीं होती है। यह वैसे ही है जैसे अंधा कोई चित्र अंधा होने के कारण नहीं देखना चाहता है, किंतु एक आँखों वाला व्यक्ति जानबूझकर चित्र नहीं देखना चाहता है। हीरालाल जी इतना कहकर चुप हो गए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।